दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया के लिहाज से बहुत मुश्किल तरीन दौर गुजर रहा है। इसी सिलसिले में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक वाइस चांसलर फिरोज बख्त ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि फिरोज बख्त ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या खत लिखा है मदारिस के ताल्लुक से। दोस्तों, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि मदारिस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो उसी सिलसिले में हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिरोज बख्त ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि आज जिस तरीके से मदारिस इस्लामिया के ऊपर जुल्म की तलवार लटक रही है वो चीज़ बहुत बेकार और गलत है। उन्होंने अपने खत के अंदर मदारिस इस्लामिया की खूबियाँ और कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने अपने खत के अंदर जिक्र किया कि मदारिस इस्लामिया के फर्जंद ही थे जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और चांदनी चौक से लेकर के पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां उलमा की गर्दन न लटकी हो। और उन्होंने अपने खत के अंदर इस चीज का भी जिक्र किया कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामी तहजीब नजर आती है, उर्दू, अरबी, फारसी और चीजें नजर आती है, ये मदारिस इस्लामिया ही की बरकत है और मदारिस इस्लामिया इस्लाम के किले हैं। और उन्होंने अपने खत के अंदर इस चीज का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, हिंदुस्तान के दूसरे अलग अलग शोबों के लोगों का मदारिस इस्लामिया को लेकर के एक नजरिया है और अलग अलग तरीके की वो बातें करते रहते हैं। कभी बंद करने की बातें कहते हैं, कभी उनकी फंडिंग जहाँ से फंड आता है उस पर सवाल उठाया जाता है, कभी इन मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाता है और कभी मदारिस इस्लामिया या अहले मदारिस की हुब्बुल वतनी पर सवाल किया जाता है। तो उन्होंने अपने खत के अंदर इसी चीज का जिक्र किया कि आज जिस तरीके से मदारिस को लेकर के अलग अलग बातें कही जाती है और उन पर सवाल उठाया जाता है, ये चीज तमाम मुसलमानों के लिए बेचैनी का बाइस है। और उन्होंने अपने खत के अंदर इस चीज का जिक्र किया कि मदारिस इस्लामिया ने बहुत काबिल तरीन लोग पैदा करे हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जिक्र किया, मौलाना हजरत मोहानी का जिक्र किया और दूसरे लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अपने उस खत के अंदर जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा था, उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो बयान भी याद दिलाया कि एक मरतबा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उन्होंने इसी के पश मंजर में ये बात कही थी कि अगर मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं तो मदारिस इस्लामिया का वजूद बहुत ज़रूरी है। हाँ, इतनी बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन मदारिस इस्लामिया को जदीद रंग दिया जाए, नए तर्ज से इन पर मेहनत की जाए और इनकी जो खस्ता हाली है उस खस्ता हाली को बेहतर किया जाए, ना कि इन पर पाबंदी आयद की जाए। और उन्होंने अपने खत के अंदर मदारिस इस्लामिया को लेकर के ये बात कही थी कि मदारिस इस्लामिया वतन से मोहब्बत सिखाते हैं, वतन पर कुर्बानी देना सिखाते हैं। इसी की मिसालें देते हुए उन्होंने बयान किया कि 1857 से लेकर के जंग आज़ादी तक जितनी मुसलमानों ने और मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी दी है वो तमाम मदारिस इस्लामिया ही की बरकत थी। और हिंदुस्तान का मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करता है और हिंदुस्तान के मुसलमान की यही पहचान है कि वो हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों को अपना दोस्त रखता है और इस वतन से मोहब्बत रखता है। और मदारिस इस्लामिया ने कभी इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज नहीं कराई, कभी इस बात पर सवाल खड़ा नहीं किया। और मदारिस इस्लामिया इसी चीज का दर्ज देते हैं कि आप जहाँ हैं प्यार और मोहब्बत से रहें, आपका पड़ोसी कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, आप किसी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क से मोहब्बत जरूरी है। तो उन्होंने अपने खत के अंदर इस चीज का जिक्र किया है कि आज जिस तरीके से मदारिस इस्लामिया पर जुल्म की तलवार लटक रही है वो बहुत गलत है। और फिरोज बख्त ने अपने खत में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस उम्मीद का इजहार किया है। एक मरतबा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही थी कि मुसलमान उसके बच्चों की तरह है, कि जिस तरीके से वजीर आज़म पर यह हक है कि वो तमाम मुल्क के लोगों की खैर ख्वाही करे, इसी तरीके से वो मुसलमानों के साथ भी खैर ख्वाही करे। तो खैर ख्वाही मदारिस इस्लामिया की यही होगी कि उनमें जो चीज़ें नहीं हैं वो मुहैया की जाए, जो उनमें बेकार की और बेकार हालत है उस चीज़ को सुधारा जाए, उसमें नए तर्ज से चीज़ें दाखिल की जाए, ना कि उनको बंद किया जाए। उन्होंने आगे इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25,000 मदारिस हैं और उनके अंदर कई लाख असातिज़ा और कई लाख लोग मुलाजिम हैं जो उनसे तनख्वाहें पाते हैं, जो मुसलमानों के लिए एक रोज़गार का भी सबब है। तो अगर मदारिस बंद हो जाएंगे तो इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी कल्चर ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों की जान ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे मुसलमानों के लिए माली नुकसान का बाइस भी होगा। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से यही गुजारिश है कि इन मदरसों को बंद न किया जाए बल्कि नए तर्ज से इनकी दोबारा शुरुआत की जाए और इनमें जान डाली जाए। दोस्तों, प्रोफेसर फिरोज बख्त का आपको ये खत कैसा लगा
آپ کی رائے اس خط کے بارے میں کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے دوسرے وزراء اور ہندوستان کی عدالتیں کیا اس خط کی وجہ سے مدارس اسلامیہ کے ساتھ صحیح رویہ کریں گی، اور آگے چل کر کے مدارس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں۔